सुप्रभात सभी को। मैं बोलूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप 2 बार बोलेंगे। अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षक एवं शिक्षिकागण एवं मेरे तमाम भाइयों और बहनों, आज 31 अक्टूबर है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन ही यानी 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में भारत के लौह पुरुष का जन्म हुआ था और उनके ही जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 31 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता और भारत की अखंडता को बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह मेरा परम कर्तव्य, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे उत्साही नवयुवकों को संबोधित करने का अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है। आज मैं राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं। राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे भी कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता पर गहरा असर पड़ता है। भाइयों और बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी देश के नागरिकों के बीच सामूहिक पहचान की प्राप्ति होना। यह दर्शाता है कि भले ही हम सभी विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, जातियों से संबंधित होते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमें हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि हम सभी एक हैं। यह समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एकता की यह भावना होना बहुत जरूरी है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर एकता और अखंडता के लिए सभी नौजवान दौड़ लगा रहे हैं। रन फॉर यूनिटी। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी मेरा तहे दिल से हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, किसी भी देश के इतिहास में ऐसा अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। आज वो पल होता है जो किसी भी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसे मिटा पाना नामुमकिन और उसे मिटा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक है। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पुरुष को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने ना सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य की प्रेरणा का आधार भी तैयार किया है। और वो प्रेरणा का आधार और कुछ नहीं है, वो प्रेरणा का आधार है 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात राज्य के नर्मदा तट पर स्थित है। सरदार पटेल
वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश को खंड खंड करने वाली कंपनियों के साजिश से नाकाम किया था और देश में एकता का लहर फैलाया था। वो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को तहे दिल से सत सत नमन करता हूं। साथियों, सरदार साहब का सामर्थ्य तब भारत के काम आया जब मां भारती 550 रियासतों से अधिक 550 से अधिक रियासतों में बटी पड़ी थी। उन सभी रियासतों को एकजुट कर एकता का समावेश कर सरदार पटेल ने सभी रियासतों को जोड़ा और एक संपूर्ण भारत का निर्माण किया। दुनिया में भारत के भविष्य के प्रति घोर निराशा थी और निराशावादियों को उस जमाने में लगता था कि भारत अब अपनी विविधताओं के वजह से ही बिखर जाएगा, टूट जाएगा। हालांकि निराशा के उस दौर में भी सभी को उम्मीद की एक ही किरण दिखाई पड़ती थी और वो कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश था। उन्होंने 5 जुलाई 1947 को रियासतों को संबोधित करते हुए कहा था, और मैं मानता हूं सरदार साहब के वो शब्द आज भी उतने ही सार्थक है। उन्होंने कहा था, विदेशी आक्रांताओं के सामने हमारी आपसी झगड़े, हमारी आपसी लड़ाई, हमारी आपसी दुश्मनी हमारी हार की सबसे बड़ी वजह थी। अब हमें इस गलती को नहीं दोहराना है और ना ही इस गलती को दोबारा करना है और ना ही दोबारा किसी का गुलाम होना है। सरदार साहब के इसी संवाद से एकीकरण की शक्ति को समझते हुए उन सभी राजा रजवाड़ों ने अपने राज्य का विलय कर दिया था। उन राजा रजवाड़ों ने अपने राज्य का विलय कर दिया था और देखते ही देखते भारत एक होता चला गया और देखते ही देखते भारत एक होता चला गया। देश के सैकड़ों राजा रजवाड़ों ने त्याग की मिसाल कायम की थी और हमें उन राजा रजवाड़ों को भी इस त्याग के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, जिस कमजोरी पर दुनिया हमें उस समय ताने दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार पटेल ने देश को रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पर चलते हुए संशय में घिरा हुआ भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामाजिक शक्ति की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ये अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे साधारण किसान के घर पैदा हुए असाधारण व्यक्ति का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा है, अहम रोल रहा है। चाहे जितनी दबाव क्यों ना हो, कितने भी मतभेद क्यों ना हो, प्रशासन में गवर्नेंस को कैसे स्थापित किया जाता है, ये सरदार साहब ने करके दिखाया था। कच्छ से लेकर कोहिमा तक, करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक आज हम बिना रोक टोक के जा पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सरदार साहब की वजह से, उनकी संकल्पों की वजह से। आज आप पल भर कल्पना कीजिए, अगर सरदार साहब ने ये कल्पना ना की होती, ये संकल्प ना लिया होता, तो आज गिर के लायन
को देखने के लिए सोमनाथ मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए, शिव भक्तों के लिए और हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए हम हिंदुस्तानियों को वीजा कटवाना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। साथियों, सरदार पटेल की यह प्रेरणा थी कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा का गौरव बढ़ाना है, उसे देश के नवनिर्माण के लिए स्थापित करना है। ये सरदार पटेल की प्रेरणा थी कि भारत प्रशासनिक सेवा की तुलना की यह सरदार पटेल की प्रेरणा थी कि भारत की प्रशासनिक सेवा की तुलना एक स्टील के फ्रेम से की गई थी। भाइयों और बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे समय में गृह मंत्री बनाया गया जब भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर, सबसे कठिन क्षण था। उनके कंधों पर देश की पूर्ण निर्माण की जिम्मेदारी थी, तो साथ ही साथ अस्त व्यस्त कानून व्यवस्था को संभालने की भी दायित्व थी। उन्होंने उन मुश्किल परिस्थितियों से देश को बाहर निकालते हुए हमारी आधुनिक पुलिस व्यवस्था के लिए ठोस आधार भी तैयार किया। जब देश में माताएं बहनों पंचायतों की चुनाव तक में हिस्सा नहीं ले सकती थी, तब सरदार साहब ने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी पहल पर ही आजादी के कई दशक पहले इस भेदभाव को दूर करने का रास्ता खोला गया। वो सरदार साहब ही थे जिनके चलते आज मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र का प्रभावी हिस्सा है। साथियों, वे प्रतिमा सरदार पटेल के उसी प्रण, प्रतिभा, पुरुषार्थ और परामर्श की भावना का जीता जागता प्रगतिकरण है। वह प्रतिमा उनके सामर्थ और समर्पण का सम्मान तो है ही, साथ ही साथ न्यू इंडिया, नए भारत के आत्मविश्वास होने की भी अभिव्यक्ति है। वह प्रतिमा भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले को यह याद दिलाने के लिए है कि यह राष्ट्र शाश्वत था और शाश्वत रहेगा। साथियों, आज भारत आत्मनिर्भर होने का पूरा प्रयास कर रहा है, प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, प्रगति कर रहा है। इसलिए आप मेरे साथ बोलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस सपने को लेकर अब हमें भी चलना होगा, आसपास के लोगों को जोड़ना होगा, उनमें एकता की भावना लाना होगा, उनको जानकार एवं सतर्क करना होगा। इसी के साथ आप सभी मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।